शिव पुराण का 8वां अध्याय भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और उनकी भक्तों की कथाओं का वर्णन करता है। भगवान शिव की महिमा। 8वां अध्याय भगवान शिव के अनंत स्वरूप, उनकी शक्तियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों की महिमा का वर्णन करता है। यह अध्याय बताता है कि शिव ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं। वे निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में व्याप्त हैं। भगवान शिव का स्वरूप योगियों के लिए ध्यान का विषय है और वे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव केवल भक्ति भाव से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उनका निवास कैलाश पर्वत पर है और वे समस्त देवी देवताओं के भी स्वामी हैं। उनके 3 नेत्र त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रतीक हैं और उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाश का कारक है। पार्वती का तप और शिव विवाह। यह अध्याय माता पार्वती के कठोर तप का वर्णन करता है जो उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किया। हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती ने तपस्या के बल पर शिव को प्रसन्न किया। नारद मुनि के सुझाव पर माता पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक घोर तप किया। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया। इस विवाह में समस्त देवताओं और ऋषियों ने भाग लिया। यह विवाह केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। शिव के भक्तों की कथा। 8वें अध्याय में शिव भक्तों की विभिन्न कथाएं भी वर्णित है। इनमें मुख्य रूप से वह कथा शामिल है जिसमें एक भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद भगवान शिव की पूजा करता है और उनकी कृपा से उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। पहला, मृकंडू ऋषि और मार्कंडे की कथा। मृकंडू ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह पुत्र अल्पायु था। मृकंडू के पुत्र मार्कंडे ने शिवलिंग की उपासना की और भगवान शिव की कृपा से काल को भी परास्त कर दिया। यह कथा शिव भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। दूसरा, गजराज और मगरमच्छ की कथा। एक बार हाथी जल पीने गया, लेकिन मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी ने भगवान शिव का ध्यान किया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। भगवान शिव ने उसे मगरमच्छ से बचाया। यह कथा बताती है कि संकट के समय भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। त्रिपुरासुर वध। इस अध्याय में भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर के वध का भी वर्णन मिलता है। त्रिपुरासुर 3 असुर भाई थे जिन्होंने 3 नगर बनाए और अपनी शक्तियों से देवताओं को परेशान करना शुरू किया। उनकी शक्ति को परास्त करने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के सहयोग से त्रिपुरों को नष्ट किया। त्रिपुरों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने अपने धनुष पर अग्नि को साधा और पिनाक नामक बाण से उनका वध किया। यह घटना यह दर्शाती है कि भगवान शिव सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए अधर्म का विनाश करते हैं। शिवलिंग की पूजा का महत्व। यह अध्याय शिवलिंग की पूजा के महत्व को विस्तार से बताता है। शिवलिंग सृष्टि की रचना और विनाश दोनों का प्रतीक है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग की पूजा से समस्त पापों का नाश होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा की विधि। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और चंदन चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व।
महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन उपवास रखकर शिव भक्ति करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव और कामदेव की कथा। यह अध्याय कामदेव के दहन की कथा का वर्णन करता है। जब माता पार्वती तप कर रही थी, तब कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया। शिव ने अपनी तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। यह कथा आत्म संयम और साधना की महिमा को दर्शाती है। प्रलय और पुनः सृष्टि का वर्णन। शिव पुराण के इस अध्याय में प्रलय का भी वर्णन है। जब सृष्टि का अंत होता है तो भगवान शिव तांडव करते हैं और समस्त सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते हैं। इसके बाद वे शांत रूप धारण करते हैं और ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं की सहायता से पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। भक्ति और मोक्ष। अध्याय के अंत में भक्ति के महत्व का वर्णन किया गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव के प्रति निष्काम भक्ति से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान शिव किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष। शिव पुराण का 8वां अध्याय भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा का वर्णन करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के बल पर हम अपने जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण का यह भाग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन जीने की कला और नैतिकता का भी मार्गदर्शन करता है।